आज हम छंद पर कुछ बातचीत करेंगे। जो छांदस कविताएं हैं उनमें गण का बहुत महत्व है। यानी छांदस जो छंद में कविताएं लिखी जाती हैं उनके लिखने के लिए या पढ़ने के लिए या समझने के लिए गण क्या है यह जानकारी बहुत आवश्यक है। हिंदी छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं और इन गणों को जानने के लिए एक बड़ा अच्छा सूत्र है और वो सूत्र है यमा तारा जभा न सलगह। इसमें 10 वर्ण हैं। आप देखिए यमा तारा जभा न सलगह, तो इसमें जो 10 वर्ण हैं ये एक सूत्र है और इस सूत्र में सब कुछ है कि कितने गण हैं और उसमें किस गण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, कितने कितने लघु हैं या गुरु हैं, ये सारा का सारा इसी में समाहित है। इसमें हम समझने के लिए यमा तारा जभान सलगह, इसके जो 8 वर्ण शुरू के हैं इनको हम अलग कर लें और ये 2 अलग कर लें। इन्हें समझाते हैं कि क्यों इन्हें अलग कर लें। इसमें जो 8 वर्ण हैं वही 8 गण हैं। इसमें पहला जो अक्षर है, पहला गण है, पहला वर्ण है या से हमने लिख दिया यगण, मा से लिख दिया मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण और सा से सगण। अभी 2 को छोड़ देते हैं और इसमें हमने मात्राएं लगा दी। जिस तरह से ये लिखा गया है लघु गुरु या की लघु, मा गुरु, ता गुरु, रा गुरु, ज लघु, भा गुरु, न लघु, स लघु, ल लघु और ग इस पर विसर्ग है इसलिए ये गुरु हुआ। अब इसमें इसी क्रम से हमने इनको उतार लिया कि यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। और इसमें यगण में कितनी मात्राएं हैं, इसके पहले वर्ण के बाद के 2 अक्षर गिनेंगे और इन तीनों का जो ग्रुप है, तीनों का जो समूह है, तीनों का जो गुच्छ है वही उसकी ये लघु और गुरु की मात्राएं होंगी। तो यगण में 1 लघु फिर गुरु, 1 लघु गुरु गुरु। मगण में माँ से आगे के 2 वर्ण में तीनों गुरु गुरु हैं तो ये मगण में तीनों गुरु हो जाते हैं। तगण में ता का गुरु है, उसके आगे की रा और ज 1 गुरु, तगण में 1 गुरु 2 गुरु और फिर ज का लघु, तो तगण में 2 गुरु 1 लघु। रगण में रा के आगे देखें गुरु लघु गुरु यानी गुरु लघु गुरु। जगण में लघु गुरु लघु। भगण में 1 गुरु फिर लघु लघु। नगण में नगण के आगे न स ल तीनों लघु हैं तो नगण में तीनों लघु हो गए। सगण में 2 लघु और 1 गुरु, सलगह सलगह। अब इसमें जो गुरु हैं इसकी धुन बनाने के लिए या लय में लाने के लिए हमने ना का सहारा लिया है। जैसे ननाना, नानाना, नानान, नानना, ननान, नानन, ननन, ननना। इनका कोई अर्थ नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन लय को समझने के लिए इसे हम देख सकते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई छंद या कुछ ऐसा अंतरा कुछ लिखना है और हम इसी को ले लेते हैं, ननाना 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 ननाना। अब यानी ये छंद जो है
वो उसमें एक लघु दो गुरु, एक लघु, इसी क्रम से आप वर्ण रखेंगे, जो आप शब्द रखेंगे उसका क्रम ये होना चाहिए, तब वह कोई न कोई छंद बनेगा और उसकी लय बनेगी। जैसे सगण एक दुर्मिल सवैया है। दुर्मिल सवैया बड़ा प्यारा सवैया है और इस सवैया में 8 सगण होते हैं, 8 सगण होते हैं। इसका प्रयोग बहुत सारी जगह किया गया है। उसमें उसका है यानी 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, यही क्रम चलेगा, यानी 8 बार ये क्रम चलेगा। तो वो उसको कहते हैं दुर्मिल सवैया। जैसे केशव ने बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है और केशव का एक सवैया है, उदाहरण के लिए मैं यहाँ देना चाहूँगा, जिसमें 8 सगण हैं, यानी ननना 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 ननना। आप देखें, सब जात फटी, या केशव पंचवटी का चित्रण करते हैं। पंचवटी का जो आश्रम है, पंचवटी की सुंदरता है, प्रकृति चित्रण है, उसको वर्णन करते हैं। लेकिन इसमें कहा जाता है कि प्रकृति का चित्रण जब किया जाए उसमें कोमल वर्ण होना चाहिए, लेकिन केशव तो छंद पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और इसमें टवर्ग जो कि प्रकृति के चित्रण के अनुरूप नहीं है, लेकिन उसका जो सौंदर्य है वो आप देखिए, वो देखते ही बनता है कि सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निघटी रुचि मीचू घटी हु घटी, जग जीव जति न की छूटी तटी, अघ ओघ की बेरी कटी बिकटी, प्रकटी निकटी गुरु ज्ञान घटी, चहु ओर न नाचत चहु ओर न नाचत, मुक्त नटी गुण धूर जटी, मन पंच बटी। अब इसमें जो 8 बार सगण आया, ये दुर्मिल सवैया का एक उदाहरण है। तो इसी तरह से जब हम नवगीत में मुखड़े के बाद जब अंतरा लिखते हैं, तो उस अंतरे में हम किस तरह के वर्णों का प्रयोग करें, उसमें केवल वर्णों की संख्या गिनने से या मात्रा गिनने से ही काम नहीं चलता। उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कितने लघु कितने गुरु, कितने लघु कितने गुरु। ये हम पहले से एक ध्वनि बना लें, एक पहले से हम एक फ्रेम बना लें और उसके बाद हम उसमें लिखें कि हम लिखना क्या चाहते हैं। उस कथ्य का भी कुछ आशय होना चाहिए, समसामयिक संदर्भों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और उसकी लय जो हमने एक बनाई है, इन्हीं में से हम कोई भी लय बना सकते हैं। तो उस लय को बना करके फिर हम उसमें हम उस तरह के शब्दों को चयन करें कि जिसमें लघु लघु या गुरु या लघु, तो जो भी आप चयन करना चाहें, तो तभी हमारा अंतरा सही होगा और तभी वह लय में भी आएगा। धन्यवाद।